बच्चों देखिए, हम एप्लीकेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारी दो एक्सरसाइज हो गई थी। पहली थी हमारी उन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना जिनका कोएफिशिएंट कांस्टेंट था। दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे हमारे वे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका कोएफिशिएंट जो था वो वेरिएबल में था, टी में। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब है एक से जब ज्यादा इक्वेशन दी जाती हैं तो उन्हें सोल्व करना। जैसे सिंपल इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा। मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस के वाई इक्वल टू 7। तो तुम्हें ये एक साथ दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है। दोनों इक्वेशन का मतलब है x और y की ऐसी वैल्यू निकालना जो दोनों को ही सेटिस्फाई कर जाए। तो इन्हें बोलते हैं साइमल्टेनियस, एक से ज्यादा जब इक्वेशन दे दी जाती हैं। लेकिन ये तो सिंपल इक्वेशन लिखी है मैंने, लेकिन हमारी यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई हैं, एक ये रही एक ये रही। पहली इक्वेशन पर ध्यान दीजिए, इसमें x को इसके साथ ले जाएंगे तो इसका मतलब है x का डिफरेंशिएशन करना है, x डैश। और देखो सेकंड में देखो, देखिए आ रहा है dy, तो y का डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब इसके अंदर जो फंक्शन है वो x और y है जिनकी तुम्हें वैल्यू निकालनी है। लेकिन ये किसकी फंक्शन है? तो यहाँ पर x भी t की है और y की भी t की है, क्योंकि हम लाप्लास लेंगे तो t में ही क्वेश्चन करते आए हैं अब तक, तो यहाँ भी t के ही मानना है। जैसे पहली कंडीशन दी गई है यहाँ पर x0 इक्वल टू 8, तो इसका मतलब x जो फंक्शन होगी वो t की होगी, और t की जगह जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 8 है। और y भी फंक्शन t की होगी, तो t की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 है। मतलब जो इसमें आंसर आएंगे वो भी t में आएगा, x का भी, और y का आंसर भी क्या में आएगा, t में ही आएगा। हाँ, अलग अलग हो सकते हैं दोनों आंसर, वो दूसरी बात है। तो यहाँ पर x और y दो की वैल्यू निकालनी पड़ती है इन क्वेश्चनों के अंदर, आंसर वो t में आने हैं। तरीका क्या है? बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो ध्यान से सुनना पहले। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है ये, और बाय वन से मैं करूंगा, इसको इसके साथ ले जाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा dx का मतलब x डैश, और माइनस के हो जाएगा 2x अब प्लस के 3y। अब मैं इसका लाप्लास लूंगा पहली इक्वेशन का। तो यहाँ पे मैं लाप्लास ले रहा हूं, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे मैंने l लगा दिया है, अभी लिख लिया नहीं लाप्लास, और लाप्लास ऑफ x, और यहाँ पे आ जाएगा 3 लाप्लास ऑफ y। जहां पर डैश आ रहा है वहां पर थोरम लगाइए। एक बार डैश है तो p से स्टार्ट होगा, लाप्लास ऑफ x, फिर p खत्म हो जाएगा और x0। अगर कहीं y डैश आएगा तो ध्यान रखना फिर y में चलना, p लाप्लास ऑफ y माइनस के y0, फिर माइनस के 2, ऐसा कुछ मत करिए, यहाँ पे lx लिखिए और यहाँ पे 3 लाप्लास ऑफ y। अब जो कंडीशन है उन कंडीशन का इस्तेमाल कर लीजिए। x0 की वैल्यू कितनी है? 8, तो वो वैल्यू भी यहाँ पर रख लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा p लाप्लास ऑफ x माइनस के यहाँ 8 और माइनस के 2 लाप्लास ऑफ x प्लस के 3 लाप्लास ऑफ y। अब देखिए यहाँ पे दो चीज चल रही हैं, एक लाप्लास ऑफ x, एक लाप्लास ऑफ y। तो हम एक बार संकेत दे लेते हैं जिससे कि हमें बार बार लिखने में दिक्कत ना आए। हम lx को थोड़ी देर के लिए x बार मान लेते हैं और ly को थोड़ी देर के लिए y बार मान लेते हैं। तो यहाँ बार का मतलब वो मत समझना कॉन्जुगेट ना, ना संकेत दिया है तो केवल। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा p, यहाँ x बार माइनस के 8, यहाँ पर 2x बार और 3y बार। अब इसमें से x बार वाले इकट्ठे करो, ये रहे, अब प्लस के 3y बार, और जो बाकी बचे उसको उधर ले जाओ। अगर तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा इसे चेक करना है कि हमने बीच में कहीं गलती तो नहीं कर दी, तो तुम ऊपर से चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखो x के साथ, यहाँ पर जहां x आ रहा वहां तो x बार आ गया, जो इसका कोफिशिएंट है d-2 वहां आ गया होगा d की जगह p, तो p-2। y का कोफिशिएंट देखो y की जगह तो y बार आ गया होगा, और कोफिशिएंट 3 है तो 3 आएगा। ठीक है, तो इतना सा चेक कर सकते हो। अब हम आते हैं बिल्कुल सेम यही काम करना है तुम्हें सेकंड से। तो अब मैं सेकंड से कर रहा हूं, तो बाय चलेंगे सेकंड से यहां पर। तो यहां पर पहले इसको थोड़ा सा लिख लीजिए डैश में, यहां आ जाएगा y डैश और माइनस के y और इक्वल टू 0। दोनों तरफ का लाप्लास लीजिए, बिल्कुल सेम ऐसी इक्वेशन बना लीजिए जैसा ऊपर बनाई थी तुमने। थोड़ा डायरेक्ट कर लूं तो, क्योंकि लाप्लास तुम जानते ही है, बस लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाप्लास ऑफ x बार, फिर यहां आ जाएगा p y बार, माइनस आ जाएगा y0 और माइनस के y बार, ये रहा। क्योंकि जहां पर भी x बार है इसका मतलब ये समझना वहां lx है, और जहां y बार है वहां पर ly समझना। यहां पर भी कंडीशन यूज करिए, y0 की वैल्यू दी थी उसने 3 थी, तो y0 की वैल्यू 3 रख दीजिए, और फिर इकट्ठा भी कर लीजिए। देखिए x बार का यहां पर है, y बार के ये रहे,
p माइनस 1 वाई बार, और y0 की वैल्यू 3 थी तो मैं उधर ले गया 3। ये हमने इस तरह से दो इक्वेशन बना ली। अब जैसा मान लीजिए तुम्हें पहले x की वैल्यू निकालनी है तो y को खत्म करिए, और y की निकालनी है तो x को एलिमिनेट करिए। तो अब मैं जैसा मान लो x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो y बार के कोफिशिएंट सेम बनाऊंगा। थर्ड में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा p माइनस 1 की, और फोर्थ में कर दूंगा मैं 3 की, और फिर उन दोनों को माइनस कर लूंगा। तो देखिए इन दोनों में x बार के कोफिशिएंट क्या आएगा। तुमने यहां करी है p माइनस 1 से, पहले वाले में p माइनस 2, इसमें करिए तुमने किससे 3 से, 6 हो गया और माइनस के 6। यहां आ गया x बार, y बार वाले कैंसिल हो गए होंगे। यहाँ 8 है, इसमें करिए तुमने p माइनस 1 से, इसमें करिए तुमने 3 से, तो ये 9 आ गया होगा। थोड़ा सा इसे इजी बनाइए। अब ऐसा क्यों करा गया, एलिमिनेशन मेथड क्यों लगाया गया, क्योंकि अब क्वेश्चन में केवल x रहेगा, y बार खत्म हो गया। तो x बार का मतलब क्या है, lx। तो lx वाले हम एक साइड में लाएंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे, फिर x एक तरफ रोक लेंगे, l को उधर फेंक देंगे तो x निकल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पी स्क्वायर बैठेगा माइनस के 3p, अब प्लस के 2 माइनस के 6, चेक करो। यहाँ पे बैठेगा 8p माइनस के 8 और माइनस के 9 माइनस के 17। यहां पर और इकट्ठे कर लो, तो पी स्क्वायर माइनस के 3p माइनस के हो गया यहाँ पर 4, और यहाँ आ गया x बार। अब सबको इनको उधर ले जाओ इसको, तो x बार की वैल्यू ये आ जाएगी 8p माइनस के 17 अपॉन पी स्क्वायर माइनस के 3p माइनस के 4। और x बार का मतलब तुम्हें पता है क्या है, lx था, तो x को भी l को भी उधर ले जाइए। इसका मतलब तुम्हें अब इसका निकालना पड़ेगा इनवर्स लाप्लास। बस यही मेहनत का काम है यहाँ पर, इनवर्स लाप्लास। अब तुम्हें पता है इनवर्स लाप्लास निकालने के लिए हमेशा हम कोशिश करते हैं कि नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन जाए, लेकिन यहाँ पी स्क्वायर फिर पी भी आ रहा फिर 4 भी आ रहा। तो तुम्हें पता होगा इनवर्स लाप्लास वाले फॉर्मूला में ज्यादा से ज्यादा नीचे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो तुम्हें बताया गया था ऐसी स्थिति में या तो फैक्टर हो जाएंगे या परफेक्ट स्क्वायर बना लो। अगर फैक्टर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। तो बताइए इसके फैक्टर हो जाएंगे या नहीं होंगे। p माइनस 1 और p प्लस 4 है, करिए जरा कितने बैठेंगे। पी स्क्वायर बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया 4 और गलत हो गया 4p और माइनस के कितने 7, गलत हो गया है। और सोचिएगा कुछ हो जाएंगे नहीं बैठने के। फैक्टर नहीं हो पा रहा इसके। माइनस के 4p और प्लस के p माइनस के 3p हो तो गए। मतलब p स्क्वायर माइनस के 4p माइनस के प्लस के p नहीं हो गए ये रे। बच्चे यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन हो गए थे, कितने आ गए थे यहाँ पर इनवर्स और पार्शियल फ्रैक्शन करा फैक्टर। 8p माइनस के 17 अपॉन में आ गया p माइनस के 4 और p माइनस p प्लस का 1। बस जी, अब इसके आंसर भी कर लीजिए पार्शियल फ्रैक्शन, उससे जल्दी हो जाएंगे इनवर्स लाप्लास। देखिए अब तुम्हें शॉर्टकट बताना, p माइनस 4 के ऊपर क्या लें मैं, p प्लस 1 के ऊपर क्या लें मैं, ढूंढो। इसको 0 बनाओ, p की जगह 4 रख के सोल्व करियो, जल्दी करो जल्दी। कितना आएगा ऊपर 14, यहां बता दीजिए इसके नीचे क्या आएगा। माइनस के 1 रखना। कितना बैठा, प्लस के 5, माइनस का मन यहां भी तो रखोगे ना। गुड़िया कर लो तो थोड़ा बहुत करो है, ऐसा नहीं गुड़िया। ये बैठ गया इनके पार्शियल फ्रैक्शन। अब अलग अलग इनवर्स लाप्लास निकाल दो, ये बैठ जाएगा e की पावर 40 और ये बैठ जाएगा 5 e की पावर माइनस t। तो देखिए ये x की वैल्यू निकली आई, ये रही, एक आंसर आ गया ये। अब यहाँ बात उठती है, अभी तो इसमें y भी था तो y का भी आंसर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान सुनना,
इसके दो तरीके हैं। जैसा तुमने x एलिमिनेट वो y एलिमिनेट करा था अभी इसमें, इन दोनों में x ने बाहर निकाला, लेकिन अगर तुम लाप्लास से बचना चाहते हो, दोबारा नहीं करना चाहते ऐसे भाई, या तो एक तरीका यह है कि यहां से आपके बार x बार को खत्म करिए और y बार निकाल दीजिए, वरना दूसरा तरीका यह है क्वेश्चन में आ जाइए ऊपर की ओर। यहां पर देखो तुम्हें y चाहिए ना, इसका मतलब क्या है, यहां पर इसका मतलब क्या है, x का डिफरेंशिएशन माइनस के 2x, तो x तो निकाल चुके ना, तो x का डिफरेंशिएशन यहां भर देंगे, x भर देंगे और यहां से y निकल आएगा। तो सीधा हम पहले इक्वेशन का फायदा उठा सकते हैं चाहे तो, अगर तुम इनवर्स लाप्लास नहीं लेना चाहते तो। बाई वन से करेंगे, तो बाई वन क्या था, d माइनस टू इंटू एक्स था प्लस के 3y थे, तो यहां से 3y बराबर आ जाएगा तुम्हारा, इसको इस करोगे तो माइनस के x डैश और प्लस के 2x। अब यहां से 3y इक्वल टू, बताइए x ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाइए, तो 12 हो जाएगा, ए की पावर आ जाएगा 40, और यहाँ माइनस के आएगा लेकिन बाहर माइनस है, प्लस के 5 आ जाएगा, ए की पावर माइनस टी। फिर 2x रख दीजिए, x की वैल्यू ऐसे रख दीजिए 6, ए की पावर 40 प्लस के 10 ए की पावर माइनस टी। सोल्व करिए कितना आ गया, 6 ये है और ये माइनस के 12, तो माइनस के 6 बचा, ए की पावर 40 और ये बचा तुम्हारा 15 ए की पावर माइनस टी। 3 से डिवाइड कर लीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से y की वैल्यू आ गई माइनस के 2 ए की पावर 40 प्लस 5 ए की पावर माइनस टी। एक बार आंसर चेक करिए, जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है। अब एक बार कंडीशन भी चेक कर लीजिए, जो तुमने कंडीशन दी गई थी किताब वाले ने, पहली कंडीशन दी थी उसने x0 की वैल्यू कितनी दी थी, 8। देखिए x0 की वैल्यू 8 का मतलब है कि इसके अंदर यदि t की जगह 0 भरा जाए तो 8 आना चाहिए, तो e की पावर 0 1 3 आ जाएगा, e की पावर 0 1 5 आ जाएगा, कुल मिलाकर 8 बैठेगा। और सेकंड कंडीशन थी y0 की वैल्यू 3 थी, तो इसमें 0 रख के देखो, e की पावर 0 1 तो माइनस के 2 बचा और यहाँ प्लस के 5 बचेगा, तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। देखो ये क्वेश्चन हमने, ये क्वेश्चन नंबर 3 उठाया है। देखिए यहां पे ध्यान देना, x और y दो तो यहाँ पे फंक्शन है और उनका जो वैल्यू निकालनी है वो t में निकालनी होती है। तो एक कंडीशन दी है, x की वैल्यू भी 0, dx की वैल्यू भी 0, y की भी 0, dy की भी 0, कब, जब t की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो करना क्या है, तुम्हें पहले 1 का लाप्लास लेना है, लेकिन 1 को थोड़ा सही कर लीजिए, x को यहां लाओगे तो x डबल डैश माइनस के x, फिर यहाँ पे 5y डैश और इक्वल टू t। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले दीजिए। बस ध्यान रखना, जब डबल डैश का लाप्लास लेते हैं तो थ्योरम लगाते हैं, थ्योरम कहती है p स्क्वायर से स्टार्ट करना, लाप्लास ऑफ x माइनस p x0, फिर उसके बाद में आता p खत्म x डैश 0, तब तक करते हैं जब तक कि p खत्म ना हो जाए। बस यहां ध्यान रखो, करो p स्क्वायर लाप्लास ऑफ x माइनस p x0 माइनस x डैश 0, यहां पर लाप्लास x ही लिखेंगे। अब यहां पर डैश आ गया, इसमें थ्योरम लगाएंगे, p लाप्लास ऑफ y माइनस y0 और t का लाप्लास बैठेगा 1/p स्क्वायर, 5 के पूरे में गुणा होगी। लाप्लास ऑफ t की पावर n का याद करिए क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 थी, पावर 1 थी ना, तो ये आ गया बस। अब कंडीशन जो रखी है वो सब यूज कर लीजिए, p स्क्वायर लाप्लास ऑफ x, इसकी वैल्यू 0 है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ लाप्लास ऑफ x है प्लस के 5p लाप्लास ऑफ y, और y0 भी 0 था, इक्वल टू 1/p स्क्वायर। अब जो है दो चीज चल रही है, तो इन्हें संकेत लग रो, लाप्लास ऑफ x का मतलब x बार और लाप्लास y का मतलब y बार, ये तो यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर x बार माइनस के x बार प्लस के 5y बार, ये p भी आएगा, p भी आएगा, p y बार इक्वल टू 1/p स्क्वायर। इकट्ठे कर लीजिए x बार के, तो p स्क्वायर माइनस 1 x बार, बस ये यहीं पे रहेंगे इतने ही। अब एक बार जल्द निगाह डाला करो कि हाँ ये क्वेश्चन सही चल रहा नहीं चल रहा, ऊपर देखा करो, जहां एक्स है वहां एक्स बार, उसके साथ में जो कोफिशिएंट है डी स्क्वायर, तो डी की जगह पी बन गया होगा, और देखो यहाँ भी 5p आ गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही तुम्हें इक्वेशन नंबर सेकंड से करना है। बाय सेकंड चलूंगा मैं, एक मिनट रुक जाइए। बाय सेकंड, सेकंड में यहां पर आ रहा है माइनस के 2
एक्स डैश अब प्लस के वाई डबल डैश माइनस के 4y। अब क्या मैं डायरेक्ट करूंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए यहां पर माइनस के 2 है, फिर यहां आएगा p, हाँ तो उसे मैं x बार लिख लूंगा, फिर आएगा x0। यहां पर डबल डैश वाली थ्योरम, पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ y तो y बार माइनस पी वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो माइनस के 4 लाप्लास ऑफ y y बार, और 1 का लाप्लास होता है 1/p। ठीक, कंडीशन यूज करेंगे तो माइनस के 2p x बार, ये तो जीरो हो ही जाएगा, प्लस के p स्क्वायर y बार, और ये भी जीरो ये भी जीरो, माइनस के 4y बार इक्वल टू माइनस के 2/p। मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं क्योंकि मुझे थर्ड देखनी है, एक बार थर्ड को यहीं रोक के चलूंगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, पहले x बार के इकट्ठे करो, कहां पर है x बार के, यही है बस केवल, माइनस के 2 x बार, y बार के ये दो जगह हैं, पी स्क्वायर माइनस के 4 और यहाँ पर y बार इक्वल टू माइनस के 2/p। अब इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ देखनी तुम्हें, इसमें जरा x बार निकालना चाहते हो तो y बार के कोफिशिएंट समान करो, उन्हें घटा दो तो फिर x बार बचेगा, x बार का मतलब lx बचेगा। बस x निकालना होता है, l को उधर ले जाएंगे तो l हट जाएगा, लेकिन पहले x बार निकालने के लिए y बार के कोफिशिएंट सेम करिए, या y बार पहले निकाल लीजिए, x बार के कोफिशिएंट सेम कर लीजिए, वो मर्जी है तुम्हारी। अगर मैं मान लीजिए मैं थर्ड में कहूं कि पी स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना, और फोर्थ में करना किससे 5p से, और माइनस कर देना तो y बार कट जाएगा, तो इसमें करो पी स्क्वायर माइनस 4 से, यहां आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में x बार आएगा, इसमें कर लो 5p से तो 5p में हो जाएगा 10p स्क्वायर, बाहर जाएगा x बार, बाकी सब जीरो हो गया। इसमें करी हमने किससे थर्ड वाली में, थर्ड में करिए पी स्क्वायर माइनस 4 से, तो पी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन कितना है पी स्क्वायर, और इसमें करिए हमने 5p से तो कुल मिला के हो गया 10, बस p कट जाएगा, ये तो बचेगा। ठीक जी, अब बस थोड़ा सा इसे सही सा करके इनवर्स लाप्लास लेना है, बस क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, अंदर मल्टीप्लाई करो तो p की पावर 4 माइनस के 4p स्क्वायर और माइनस के p स्क्वायर, कुल मिलाकर हो जाएंगे माइनस के 5p स्क्वायर, और इसकी इसमें करोगे प्लस के 4 और प्लस के 10p स्क्वायर, बाहर है x बार, इसमें पूरे में एलसीएम ले लो या नो रहने दो, कोई दिक्कत ना, बाद में देख लेंगे, या अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लो, इससे ये फायदा होगा, ये वाला इसके साथ इकट्ठा हो जाएगा करना चाहो तो यहाँ हो जाएगा 11 माइनस के 4/p स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पे देखो क्या बचा, p की पावर 4 प्लस के बचे 5p स्क्वायर प्लस के 4, चेक करो ये सही है, 11 माइनस के 4p स्क्वायर। अब यहाँ से x बार की वैल्यू निकाल दो, अब ये सारा का सारा इसके नीचे भी जाएगा इसके नीचे भी जाएगा, p की पावर 4 प्लस के 5p स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4/p स्क्वायर इंटू p की पावर 4 प्लस के 5p स्क्वायर प्लस के 4। बस यहाँ पर अब तुम्हें lx लगा देना, इसकी जगह x बार की जगह lx, और उठा के l उधर ले जाना, लेकिन पहले थोड़ा सा इनवर्स लाप्लास के लिए सही बनाओ इसे। बताओ भाई इनवर्स लाप्लास के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये देखो। यहाँ पे फैक्टर सोचो, फैक्टर हो जाएंगे क्या, सोचियो फैक्टर हो जाए तो, अरे फिर नीचे आ गया, फैक्टर हो जाएंगे, करियो 5 एक 1 हो जाएगा ना, तो p स्क्वायर प्लस मेरे ख्याल से 1 और p स्क्वायर प्लस 4 ये बैठेंगे, बिल्कुल सेम यहाँ भी ऐसे हो जाएंगे, p स्क्वायर यहाँ p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर प्लस 4 ये रहे। अब तुम पार्शियल फ्रैक्शन कोशिश करो, अगर मैं इन दोनों को एक साथ ही ले लेता तो क्या दिक्कत थी, एक बार ही करने पड़ते पार्शियल फ्रैक्शन हैं, हाँ एक बार ही कर लो ना, एक बार करने पड़ेंगे, पी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पी स्क्वायर प्लस 4 और इंटू में पी स्क्वायर, तो ये जाएगा कौन सा जाएगा ऊपर 11p स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 4, बस ये। तो अब हमें एक ही बार पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। अब देखो ये इतने आसान हो गए कि जहां सारे में p है वहां p स्क्वायर बन रहा, थोड़ी देर के लिए p स्क्वायर कुछ मान लियो वैसे ही कुछ भी z, तो आंशिक भिन्न आसान हो जाएंगे, यहाँ z हो जाएगा माइनस के 4 और यहाँ z प्लस 1 और यहाँ z प्लस 4। अब सिंपल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे इसके। हाँ अब बताना है तुम्हें z के ऊपर क्या आएगा एक बार, और एक बार बताना है तुम्हें z के, हाँ करो जरा जल्दी जल्दी बताओ मुझे, z प्लस 1 के ऊपर क्या आएगा, z प्लस 4 के ऊपर क्या आएगा।
इसको 0 कर दो तो माइनस के 4 तो ऊपर आ गए, 1 आ गया, दिखा माइनस का 1। चेक करिए जल्दी, गलती मत करना, माइनस के 1 लिख दो। अब इसके ऊपर देखो, जेड की जगह -1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, करियो, शायद 3 आएगा, नहीं 3 पंजे 15, 5 आएगा। देखियो माइनस, एक बटे 5 नहीं, वही तो माइनस के 1 तो रखोगे, तो माइनस के 1 रखोगे तो माइनस के 11, माइनस के 4, माइनस के 15 हो गए ना ऊपर, और नीचे यहाँ माइनस के 1 आ जाएंगे, और यहाँ माइनस के 1 रखोगे प्लस के 3 ही आ जाएंगे। माइनस सही है क्या, 3 पंजे 5 ही तो आएगा। इसके नीचे रखो, जेड के नीचे माइनस के 4 रखो, माइनस के 4 रखने पे 0 हो जाएगा ना, 44 और 4 48। कितने आ गए, माइनस के 8 बटे 5, नहीं आया, कितना बैठ रहा है, गलत बैठ गया, गलत बैठ गया, 2 आएगा, माइनस के 2। चलो चेक कर लियो, तो थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो देख लेंगे। अब यहाँ पर है एक्स बार और ये हमारा आ गया एल एक्स, तो एक्स का मतलब क्या है, एल को इधर ले जाइए, लेकिन पहले उससे पहले यहाँ पर जेड की वैल्यू खो लीजिए, तो पी स्क्वायर थी, और यहाँ पर थी 5 इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर 4 इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, मतलब कांस्टेंट सब बाहर निकाल दिए हैं, बस जी इनवर्स लाप्लास दे दीजिए, कितना बैठ गया। चलो बताओ, पहले वाले का इनवर्स लाप्लास बहुत आसान है, माइनस के टी। यहाँ बताइए साइन का फॉर्मूला, साइन टी, यहाँ बता दीजिए साइन 2t, साइन 2t अपॉन में 2 भी आएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू निकली आई। एक बार इस आंसर को चेक करना चाहता हूं मैं, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है। बताइए पहली कंडीशन क्या थी, x 0 पर 0 आएगा, सब चीजें हैं, कंडीशन चेक कर लूंगा, उससे चल जाएगा मुझे पता। क्या हो रहा है, ये सारे कहां कहां भाग रहे हैं। चलो t की जगह 0 रखो, यहाँ 0, साइन 0 0, साइन 0 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सही आ रहा होगा, देख लो आंसर एक बार चेक करिए क्या आंसर आ रहा। x की वैल्यू आई माइनस के t प्लस के 5 साइन t, और यहाँ आ गया 2 साइन 2t, ठीक है। तो एक आंसर तो है भाई, ये यहाँ पे गड़बड़ हुई है, 4 की भी जगह एक बार चेक करो, माइनस के 4 आ रहा होगा, फिर ये माइनस के 4 आ रहा होगा, यहाँ पे गलती होगी बच्चों, ये पार्शियल फ्रैक्शन में। चलो आंसर देके कर दिया मैं सही। अब सुनो दे अब ये ध्यान दो, यहाँ पर y निकालना है, अब यहाँ ध्यान दो, जैसा हमने ये x बार निकाला, x निकाला, अब y निकालना तुम्हें, तो जैसा तुमने देखा होगा थर्ड में हमने क्या करा था, थर्ड वाली में करी थी पी स्क्वायर माइनस 4 से, और फोर्थ वाली में करी थी 5p से, y बार कट गया था, x बार निकल गया था। अब तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, अब की बार x बार कोएफिशिएंट सेम करो, तो हाँ y बार निकल जाएगा, या ऐसा कर लीजिए, थोड़ी सी दिमाग से काम लीजिए, अगर तुम इनवर्स लाप्लास का क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो। जरा पहली इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन, इसमें x है और y है, तो तुमने देखा होगा अभी हमने x निकाला, तो ये इसके साथ जाएगा, तो x का डबल डैश, तो 2 बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, अब माइनस के x, और यहाँ आ जाएगा 5y डैश, तो y डैश की वैल्यू निकल आएगी, उसे एक बार इंटीग्रेट कर देंगे तो y निकल आएगा, सही है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या इससे भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा, x डैश की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्योंकि x निकाल चुके, लेकिन यहाँ पे y डबल डैश हो जाएगा, वो महंगी पड़ जाएगी, y 2 बार इंटीग्रेशन कहां तक करोगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, पहले से फायदा हो सकता है अगर तुम पहले से करना चाहो तो, सही है, करें, ठीक जी। तो पहले से कर रहा हूं मैं, अगर नहीं हो पाए तो वही तरीका अपना, फिर y बार निकालो दोबारा से, अगर ऐसा ना सोल्व हो पाए तो। 1 मिनट के लिए जरा एक बार डिफरेंशिएट करिए इसको जरा,
इसे डिफरेंशिएट भी कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी ना बाद में। तो एक्स डैश कितना जाएगा बताइए, -1 प्लस के 5 cos t अब माइनस के 4 cos 2t, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें। अब बताओ जरा पहली क्वेश्चन क्या थी वो बोल दे रहा, बोलना। डी इसको 2 बार करना पड़ेगा, तो एक बार और कर लो फिर तो यही, मतलब एक्स का 2 बार करना पड़ेगा। चलो दोबारा भी करो, एक्स डबल डैश कितना जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस के 5 साइन टी अब प्लस के हो जाएंगे 8 साइन 2t। अब हम बाई 1 से चल रहे हैं, बाई 1 में बोल लेते हैं डी स्क्वायर इंटू हाँ 5y dy 5dy इक्वल टू टी। अब देखो यहां से इन सबको इधर जाओ, केवल y वाले टर्म रोको यहां पर, तो यहां आ जाएगा 5y डैश इक्वल टू टी, तो इधर है ही ये, इसके हाँ 2 बार करेंगे उधर जाएगा माइनस के x डबल डैश अब प्लस के हो जाएगा x। अब यहाँ पर सारी वैल्यू खोलो पहले x डबल डैश की, कहाँ गया x डबल डैश, ये रहा, तो प्लस के लिख दो, प्लस के 5 साइन टी आ गया माइनस के 8 साइन 2t आ गया, x की वैल्यू खोलो, x की वैल्यू ये रही माइनस के t 5 साइन टी अब माइनस के 2 साइन 2t। अब इकट्ठे करो, टी वाले तो कट गए दिखे हैं सारे, साइन टी के ये रहे साइन टी के ये रहे, तो 10 हो गए 10 साइन टी, और ये बैठ जाएंगे माइनस के 16 ओ 10 साइन 2t, और ये चल रहा हमारा 5y डैश, तो y डैश बराबर आ जाएगा 2 साइन टी माइनस 2 साइन 2t, ये तो आ गया। लेकिन हमें तो y चाहिए, तो इसे एक बार इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि y डैश का मतलब है dy dt, तो एक बार इंटीग्रेशन कर दीजिए, या क्या कर दीजिए वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए। देखो y डैश का मतलब यहाँ पे dy ऐसा था, इसका मतलब dy ओवर dt से है, ठीक है। तो इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंपल इंटीग्रेट कर दीजिए, y बराबर बोलो 2 साइन कोस टी, इसका हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा 2 cos 2t अपॉन 2, ये रहा, और एक कांस्टेंट डाल दीजिए c1, तो y बराबर आ गया माइनस के 2 cos t प्लस के cos 2t प्लस के c1। लेकिन तुम्हें यह आंसर तभी सही मान जाएगा जब तुम c1 निकालोगे, तो कंडीशन पता है इतनी सारी, उन कंडीशन से कोई सी से भी निकाल लो। चलो जी हमने कंडीशन इस्तेमाल करी, मान लीजिए तुमने कोई इक्वेशन कही है, पता नहीं कौन सी बनी है, चलो जो भी बनी होगी, हाँ गिवन क्या पहली कंडीशन रखी y बराबर 0, कब, जब t की वैल्यू 0 है, शायद इससे निकल जाए, रखो यहाँ पे y की जगह 0 cos 0 1, तो माइनस के 2 cos 0 1 प्लस के c1, तो c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा -1, तो +1 हो जाएगा, ये आ गया, बस c1 की वैल्यू यहाँ भर दीजिए वापस, तो y की वैल्यू सही रूप में आ जाएगी। तो देखिए एक बार आंसर चेक कर लीजिए, y बराबर माइनस के 2 cos t प्लस के cos 2t प्लस के 1, बस जी ये दो आंसर हमने निकाल दिए हैं, इन्हें चेक कर लीजिए एक बार, आंसर ठीक है तो ठीक है बच्चों, इन्हें कर लीजिए। अब कल जो है देखेंगे अब पार्शल, वैसा पार्शल सिलेबस में है नहीं, अगली एक्सरसाइज जो है क्या होगा तो बता दूंगा मैं उसे, ठीक है बच्चों।